यहाँ अगर आप देखिएगा नाभि मिलेगा छोटू, ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलेगा छोटू, डायफ्राम मिलेगा। क्या मिलेगा, यानी जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम लोग थोरेसिक कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, थोरेसिक कैविटी। क्या बोलेंगे, थोरेसिक कैविटी। दूसरा बात देखिए, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना इसको अपर एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपर एब्डोमिनल। किससे ऊपर, नाभि से ऊपर। किससे नीचे, डायफ्राम से नीचे, यानी छाती से नीचे। क्या बोले छोटे, बताओ, अपर एब्डोमिनल कैविटी। ये जो नीचे वाला पोर्शन देख रहे हैं आप लोग, इस नीचे वाला पोर्शन को हम यहाँ दिखाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लोअर एब्डोमिनल कैविटी। यानी एब्डोमिनल कैविटी को कितना भागों में बांटे हम लोग, दो भागों में, अपर और लोअर। और लोअर एब्डोमिनल कैविटी का दूसरा नाम पेल्विक कैविटी। क्या नाम है बोलिए, लोअर एब्डोमिनल कैविटी का दूसरा नाम क्या है, पेल्विक कैविटी। अब आपको बोल रहे छोटू कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है, इस जगह पर। ध्यान से सुनिए, ये छोटू नाभि है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ प्रेजेंट है बताइए, पेल्विक कैविटी में। बात समझ में आ रही है। अगर आपसे पूछे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पर होता है, पेल्विक कैविटी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होता है। जबकि अगर मेल में देखे थे तो छोटू याद है आपको, यहाँ पर था तो क्या बोले थे, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी। तो एक बात हम आपको बताएं, ध्यान दीजिएगा, क्या बताए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लोकेशन कहाँ है, तो बोले पेल्विक कैविटी। और आपको भी डायग्राम में दिखा दिए कि पेल्विक कैविटी किसको कहते हैं। अगला बात छोटू, हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाने जा रहे हैं, डायग्राम। ये डायग्राम आपको आना चाहिए। एक बार में बनाना चाहिएगा तो हो सकता है कि थोड़ा गड़बड़ बने, टेंशन मत लीजिएगा। 5-10 बार जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो फिर बनेगा। बात समझ में आ रही। हम लोग क्या बना रहे हैं बताइए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। छोटू इसको हम लोग लेबलिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लेबलिंग करें। थोड़ा सा जगह हटा लेते हैं ताकि लेबलिंग करने में। छोटू सुनो, यहाँ पर इस तरह का आपको अंग मिलता होगा, ऑर्गन मिलता होगा, जिसको क्या बोलते हैं बताइए, ओवरी। क्या बोलते हैं, ओवरी। क्या नाम बोलते हैं, ओवरी को हिंदी में हम लोग अंडाशय कहते हैं। बताइए ये फिगर किसका है, बिहार बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछता है 5 नंबर में। तो छोटू चाहे तो मेल पूछे या फीमेल पूछे, एक लगभग पूछ लेता है। और इस बार तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पूछे मत, क्वेश्चन ही नहीं था। लेकिन ऐसा मत सोचिएगा अगले बार नहीं होगा। सुनिए, 1 बाय 1 सबको हम लोग लेबलिंग करें। बताइए इसका नाम, ओवरी। हिंदी में क्या बोलते हैं, अंडाशय। क्या हिंदी आपको याद करना है, जी बिल्कुल नहीं करना। छोटू बताओ, ये जो जुड़ा हुआ है ना, देख रहे हैं ओवरी को जोड़ा है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग लिगामेंट कहते हैं। और इस लिगामेंट का नाम है मीजोवेरियम। क्या नाम है, मीजो। ये एक प्रकार का क्या है, लिगामेंट। क्या है बताइए, लिगामेंट मतलब जोड़ने वाली संरचना। फिर ये वाला क्या है बेटा बताओ, इसका नाम फैलोपियन ट्यूब है। क्या नाम है,
फैलोपियन ट्यूब या इसी को बोलते हैं ओविडा। टेंशन मत लीजिए, हम आपको इसके बारे में सब कुछ बताएंगे। 3 पार्ट है, और कौन? एक फंडिबुला, दूसरा का नाम एम्पुला और तीसरे का नाम इस्थमस। 3 पार्ट। जो आगे वाला पार्ट है उसका नाम फंडिबुलम है, उसमें उंगली नुमा प्रवर्त है या प्रोजेक्शन बोल सकते हैं। इसको हम लोग ट्यूब बोलते हैं। ट्यूब में छोटा छोटा छेद छोटे छोटे जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्टिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसके अंदर जब ओवम बनेगा ये पकड़ के नमा डाल लेगा, एम्पुला के अंदर डाल लेगा। बात समझ में आ रही है? क्या बोलते हैं? छोटो हम क्या बोलते हैं? फीमेल प्रोटीन सिस्टम का डायग्राम बना रहे हैं। पहला क्या बताया आपको? ये वाला स्ट्रक्चर क्या है? ओवरी है। और ये वाला स्ट्रक्चर क्या है छोटो? मीजोवेरियम है। क्या है? मीजोवेरियम है। क्या है बताइए? मीजोवेरियम एक प्रकार का लिगामेंट है। फिर हम आपको बताए छोटो इसको क्या बोले? फैलोपियन ट्यूब। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बच्चा? बोलो सर। इसको यूटेरस कहते हैं। क्या कहते हैं? यूटेरस यानी गर्भाशय। इसका ढेर सारा नाम है, इसी का नाम ओम है। क्या नाम है? ओम में से मैं बोलता हूँ सोचोगे कि मेरे ओम में तेरा बच्चा पल रहा है, तो अपने हस्बैंड को बोल रहा हूँ। ओम के अलावा इसका नाम जो मेट्रा है। क्या नाम है? मेट्रा। और भी इसका नाम हिस्टेरा। तो हम आपको कितना नाम बताए? अगर आप किसी भी बोर्ड में देखिए या आपसे पूछे कि हिस्टेरेक्टोमी क्या है, तो यूट्रस को काट के बाहर निकालना क्या कहलाता है? हिस्टेरेक्टोमी कहलाता है। फिर आगे छोटू बता, ये जो भाग पतला हो जाता है, ये पतला, इस भाग को हम बोलते हैं सर्विक्स। जब डिटेल पढ़ाएंगे तो आपको और भी बात बताएंगे। क्या बोलते हैं छोटू? तो सर्विक्स क्या है? तो यूट्रस का नैरो पार्ट है। कैसा पार्ट है? नैरो पार्ट, जहां से ब्लड मिलता है। तो बोलते हैं कि यही सर्विक्स के द्वारा जो यूट्रस है वो वेजाइना की ओर खुलता है। किधर खुलता है? इस पार्ट का नाम क्या छोटू होता? वेजिना नाम है। क्या नाम है? और सर्विकल कैनाल प्लस वेजाइनल कैनाल दोनों को मिलाकर हम बर्थ कैनाल कहते हैं। छोटू बचपन में हम पूछा करते थे मम्मी पापा से कि बच्चा किधर से होता है? मम्मी एक बात बोलती थी मुंह से होता है। बात समझ में आ रहा ना? तब समझ में नहीं आता था, अब समझ में आता है। क्या मुंह से बच्चा होता है? सही, इस रास्ते से आता है बच्चे का जन्म वेजिना के द्वारा। इसके द्वारा तो छोटू बताओ इसका डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका डायग्राम है। अगर हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बांटें तो कुछ भागों में बांट सकते हैं। देखिए कैसे बांटते हैं हम लोग मेल को, उसी टाइप से बांट रहे हैं। इसको बांटने जा रहे हैं, बताइए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कितना भागों में बांट सकते हैं? ये 2 भागों में। जैसे मेल को बांटे थे ना, कौन कौन भागों में बताओ? एक को हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या बोल सकते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हिंदी में क्या बोलते हैं? बताइए। प्राथमिक लैंगिक अंग। क्या कहते हैं? प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं। छोटू बताओ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या है? गैमेट करना। और दूसरा काम मेल काम। दूसरा बताइए किस भाग में बांटे? सेकेंडरी। क्या छोटू कोई डाउट है? क्या बोले? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कितना भागों में बांटे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। बताइए मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का नाम क्या था? एक जोड़ा